पहुँचे, चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, देखो देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। फरीसी और सदूकी की खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। हम रोटी नहीं लाए इसलिए उन्हें ऐसे कहते हैं। यह जानकर ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, ये अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या अब तक तू नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटियां सब स्मरण नहीं? 5000 5 रोटियां स्मरण नहीं? और न यह कि ना एक ही तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? कितना टोकरियां उठाई थी? और न उन 4000 की 7 रोटियां? 4000 की 7 रोटियां? और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? कितना टोकरियां उठाई थी? तुम क्यों नहीं समझते हो तुम क्यों नहीं समझते हो कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, मैंने तुमको रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। फरीसी और सदूकियों के खमीर से तू सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया उनके समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। फरीसी और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने के लिए कहा। ठीक है, प्रार्थना। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, आज भी आपके सम्मुख में आने के लिए हम लोग को कृपा दिया। प्रभु आप हमें परमेश्वर समय नहीं देता, मन नहीं देता, हम लोग आ नहीं पाएंगे परमेश्वर। प्रभु हालेलुया। आप लोग एक छोटी ही झुंड है प्रभु, फिर भी हमको दया हम पर बना रहने दे। यहाँ से बड़ी बड़ी सेवक निकालने के लिए कृपा दे। हम प्रभु छोटी झुंड है लेकिन बड़ी बड़ी सेवक यहाँ से निकालने की कृपा देना परमेश्वर। हम प्रभु दुनिया में पूरा जाकर आपको प्रभु हालेलुया सुसमाचार बताने वाला यहाँ से उठने के लिए कृपा दे परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, अपने ग्रह कर प्रभु हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे सारे परिस्थिति समझते हैं प्रभु, दयालु परमेश्वर हमें प्रभु हालेलुया आप वचनों से जितनी परमेश्वर हमें प्रभु हालेलुया आप प्रभु हालेलुया पवित्रता के जीवन में ले जा सकता है, उतनी पवित्रता हमारे लिए परमेश्वर चाहिए ताकि आपको अब देखे। हालेलुया। आज वचन सीखने के लिए जा रहा है, सीखने के लिए सिखाने के लिए कृपा दे, अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा संभाले। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। इधर कल भी देखा था चेले क्या कर रहे थे, यीशु उस पार जाने के समय फरीसी सदूकी का खमीर के विषय में तू सावधान रहना, चौकस रहना करके कहने के समय बोले क्या सोचे थे, रोटी नहीं लेके आया हमने इसलिए उसके बारे में कहते हैं। तो यीशु क्या किया था, या अल्पविश्वासी अभी तू क्या नहीं कर रहा है, मैं कितना भोजन 5000 के लिए आया तू नहीं जानते हैं, और क्या क्या है, क्यों तुम समझते नहीं हो मुझको, तुम्हारे साथ रहे कितना काम करने बाद में भी। फिर क्या किया था, उनको कहा फरीसी सदूकी, पारा फिर से पढ़ो। तब उनकी समझ में आया, फिर उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा। फरीसी सदूकी के शिक्षा से क्या रहना है, सावधान रहने के लिए कहा करके क्या क्या है। फिर उनको बताया, उन लोग क्या करते हैं समझ गया। कल देखा था कोरिन्थी पहले कोरिन्थी 5:6 से देखा था क्या था उस कलीसिया में। कोरिन्थी कलीसिया इतनी अच्छी कलीसिया, वरदान से भरा हुआ कलीसिया था, लेकिन उसका परिस्थिति क्या हुआ करके, क्योंकि थोड़ा से खमीर उधर क्या हो गया था, कलीसिया को खट्टापन क्या कर दिया है, बना दिया करके हमने देखा है। और आज भी थोड़ा देख कर आगे जाएंगे। खट्टापन, खमीर मतलब मिक्स उपदेश, और क्या है मिक्स, कल देखा था बुराई को कर्म के बारे में, बराबर। हाँ, तो ये क्या मिक्स उपदेश क्या है, मिक्स उपदेश। मिक्स उपदेश बोले तो
परमेश्वर लिखे हमारे लिए ये पूरा सच्चाई लिखकर क्या कर दिया है, साफ साफ दिया है। अभी इसके साथ कुछ लोग क्या कर लेते हैं, मिलावट करते हैं। क्या कर लेते हैं, मिलावट करने के समय एक वचन के साथ मिलावट करने के टाइम उसी वचन पूरा गलत क्या करता है, पूरा गलत हो जाता है। उसका पूरा मीनिंग से क्या हो जाता है, थोड़ा घटा पर पूरा उपदेश को ही क्या कर लेते हैं, गलत कर देता है। समझ गया, बोलेगा मैं थोड़ा पढ़ा कर बताऊं और इसको थोड़ा मोड़ कर बताऊं करके बोलने के समय थोड़ा ही घटा पर पूरा वचन को, पूरा उपदेश को क्या कर देता है। ऐसा ही आज बहुत सारा उपदेश क्या कर दिया है, दुनिया में से निकला, बहुत सारे उपदेश निकला। समझ गया, इसी कारण परमेश्वर के नाम कई जगह क्या बहुत लोग क्या करता है, निंदा करता है। बहुत लोग क्या करता है, निंदा करता है। तो वचन के बारे में, उपदेश के बारे में देखने के समय उपदेश छोड़कर और कई कई जगह पे तो दान दशांश के बारे में और कई बातों में क्या क्या है, तो उपदेश के अंदर ले आकर ये दान दशा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद एक चीज क्या होती है, ये क्या नहीं होता, उपदेश नहीं है करके आपको क्या किया है, बताया है। समझ रहे आपको, ये आशीर्वाद का उपदेश क्या नहीं है, ये उपदेश नहीं है ताकि हम उपजाओ नहीं, सब उपदेश नहीं है। ये क्या होती है, हम करेंगे तो उसके साथ ये ऑफर आपको क्या किया है, पाए स्वर्गराज, उसका धार्मिकता का कोच में रहेगा, बाकी सब चीजें तुमको क्या दिया जाएगा, दिया जाएगा, साथ क्या जाएगा, दिया जाएगा। ऐसा एक एक तुम करेगा उसके साथ ये आशीर्वाद तुमको क्या करेगा, दिया जाएगा। लेकिन कलीसिया में इसको क्या किया जाता है, केवल आशीर्वाद को उपदेश बना दिया। क्या बना दिया, उपदेश बना दिया। समझ रहे हैं, आशीर्वाद को उपदेश बोलेगा तो वो उसके बारे में ही उसको ही रिसर्च करता करता क्या करता है। लेकिन ये आशीर्वाद को उपदेश के कारण तो हम कभी पवित्र जीवन क्या नहीं कर पाएंगे, बिता नहीं सकता, कभी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। समझ गया, अभी हमारा आत्मिक जीवन में क्या नहीं करता है, उन्नति मेरे इस उपदेश में नहीं आता और चंगाई उपदेश में नहीं आता है। समझ गया ना, चंगाई भी क्या नहीं करता है, चंगाई भी क्या नहीं करता है, उपदेश में नहीं आता है। हमारा पाप क्षमा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बीमारी भी निकल जाएगा। तो इसलिए हम पहले मन फेरने के लिए पाप क्षमा का उपदेश के साथ ही ये चंगाई क्या कर लेता है, आता है। समझा, इसलिए कलीसिया में केवल चंगाई के क्या कर उपदेश करता है, चंगाई करता है, ये भी क्या हो जाता है, गलत होता है पूरी तरह। ये इसे एक जन क्या नहीं करता है, अपना आत्मिक जीवन बांध नहीं सकता। समझ गया ना आपको, आत्मिक जीवन क्या नहीं कर पाएगा, बिल्कुल बांध नहीं सकता। हम एक क्या है, बिल्डर है, बांध रहा है, हमारे जीवन को क्या कर रहा है, बांध रहा है, आत्मिक जीवन को क्या कर रहा है, बांध रहा है। आप लोग अभी भी याद रख रहे हैं, हम एक बिल्डिंग है, इसलिए आपको नींव दिया गया है, उस नींव को बराबर डालकर उसके ऊपर क्या करना, बांधना है। अब ऐसा नहीं आया जाया करने वाला नहीं, आया जाया करना भी नहीं है। हमारा एक दिन परख आएगा, उस दिन हम खड़ा रहकर दिखाना मैं आत्मिक जीवन में कैसा जिया। समझे, ये आशीर्वाद हो, चंगाई हो, दुष्ट आत्मा भगाना हो। दुष्ट आत्मा क्या है, हमारे अंदर का पाप निकल जाएगा, शैतान और क्या जाएगा, पाप निकल जाएगा। उधर का दुष्ट आत्मा हमारे पास आने के लिए क्या नहीं है, क्या नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि कलवारी क्रूस पर क्या कर दिया, शैतान का सर को कुचला हुआ यीशु मसीह को हम ग्रहण किया, तो शैतान उधर आने को कोई अनुमति नहीं है। कोई उद्धार पाएगा, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को दुष्ट आत्मा पकड़ा, दुष्ट आत्मा से का हरकत करता है, इसका मतलब क्या है, तो अभी तक उद्धार नहीं पाया है। इसके लिए क्या किया जाता है, इधर भी मैं प्रार्थना में जाने टाइम प्रार्थना तो कर लेता, वापस पूछता है तेरे पाप क्षमा है, आप क्षमा नहीं रहे, तो अभी प्रार्थना करते जाता है कि वापस क्या करेगा, आएगा। क्योंकि तुम्हारे पास उसका बाप बैठा है, शैतान क्या है, बैठा है। इसलिए किसको भी बोलता है, इसलिए सरोजा को भी बोला था, तुम क्या करना पड़ेगा, बाप को क्षमा पाना पड़ेगा। नहीं चंगाई मिल गया, वापस ये क्या करेगा, आएगा वापस तुम्हारे पास आने का। क्योंकि शैतान किसको निकल जाएगा कि क्या करता है, घूमते हैं। और जगह जब परमेश्वर रहने वाला जगह काले रहेगा, उसमें से वो दुष्ट आत्मा के बैठेगा, जरूर बैठेगा। इसलिए क्या है,
उपदेश में करके तो देता है, लेकिन लास्ट में वार्निंग देता है, तुम पाप क्षमा तुम्हारे लिए क्या करना, पाना ही पाना, तभी ये चीज तुम्हें क्या रहेगा, बना रहेगा। समझ गया? इसलिए दुष्ट आत्मा भगाना, इसका भी मीटिंग अलग चलता है। क्या करता है? अलग चलता है। ये सब उपदेश में नहीं आएगा हमारे। इसलिए यीशु बोलने के समय तो प्रचार कर, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य क्या है, तो उपदेश सिखाओ। क्या करना? पहले उपदेश तो सिखाओ, उसके बाद ही क्या है, काम है। लेकिन आज का बहुत कलीसिया में उपदेश नहीं सिखाया जाता है। पहले हमारे क्या नींव का बातें नहीं बताया जाता है, ऐसे उसके मन में जो आता है लेकर क्या करता है, आशीर्वाद को, चंगाई को, तुम बलवंत हो जाएगा, तो सामर्थ हो जाएगा। बलवंत कभी हो जाएगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे पास रहेगा, वो तुम्हारा क्या है, फल है, बल स्ट्रेंथ है। मोसे बताता है ना, आप मोसे बताता है ना, आप मेरे क्या है, बल है, स्ट्रेंथ है। तो ये बल पाने के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है। पक्का परमेश्वर के क्या करना, तो तुम्हारा ने भसा दे, तुम क्या करोगे, सामर्थ। समझ गया? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सामर्थ पाएगा। सामर्थ के लिए बैठकर क्या नहीं करना है, एक उपदेश है। इसको छोड़कर ये फरीसी सदूकी के कट्टापन से तुम क्या करना, बात समझ रहे, आपको समझ रहे ना? इसलिए उपदेश किधर भी जाएगा आपको बहुत क्लियर आपको दिखना है, ये प्रचार उपदेश से आता है क्या, बाकी चीजों से आ रहा है क्या, ये आपको क्लियर दिखाई पड़ने का। समझ आया? ये उपदेश से लेकर जा रहे हैं क्या, उपदेश समझ गया ना, 8 प्रकार का है, उसके 7 करके रखा, वो इसके अंदर रहने का आपको क्या करना है, प्रचार कुछ भी हो नहीं है, क्या है, उपदेश नहीं है। ये लोग क्या किया है, उसा दिया, कट्टाबंदी क्या कर दिया है, उसा दिया, मिला दिया। मिलाने के कारण पूरा प्रचार, पूरा उपदेश ही चेंज हो जाता है, उसका मतलब भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, कोई भी हो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत भी आकर इसके विरुद्ध बोलेगा ना, वो श्रापित है करके क्या कर रहा है। देखो पढ़ो गलाती गलाती पहले अध्याय 8-9। परंतु 6 से पढ़ो। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसने तुझे मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जब्ती फिर कर, हाँ, इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, और ही प्रकार का सुसमाचार की तुम लोग झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर यह बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, स्वर्ग से एक दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। और क्या है, श्रापित हो, क्या हो, श्रापित हो। जैसा अलावा जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ, अभी भी ऐसा ही मैं कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़, उसी सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। समझ गया? बात समझता है, क्योंकि इनको क्या है, ये प्रेरित पौलुस बोलने की सबसे बड़ा चीज क्या है, परमेश्वर स्वयं उनको क्या किया, प्रकट करके दिया, मन में प्रकट करके दिया। समझा? क्या है, यीशु ही मसीह प्रकट करके देने के कारण उन्होंने एकदम
परफेक्ट तो एकदम निश्चिता से बोलता है। सुसमाचार जो हमको सिखाया हुआ सुसमाचार से अलग और कोई भी क्या नहीं है, नहीं है। अगर स्वर्गदूत भी लेके आएगा दूसरा, वो भी क्या है, श्राप ही है। समझ गया? हमको बताया हुआ सुसमाचार से भी अलग कोई उपदेश आगे क्या नहीं है। स्टार्टिंग ही कहाँ से निकलता है, सुसमाचार से। समझ रहे? इसलिए बहुत क्या करना है, याद रखना है। इधर सुसमाचार नहीं बताया जाता है, उधर क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता उधर उपदेश। उधर आए नहीं है, सुसमाचार नहीं है, उधर क्या नहीं है, उधर आए नहीं है। उधर नहीं तो आप क्या पाओगे उधर जाके बैठ के? हम जाता है काय के लिए? आप देखो कोई मीटिंग में जाएगा ना, सर पकड़ लेता, सर पकड़ लेता, सर पकड़ता है। हाँ तो मतलब क्या, उधर कौन है? परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सत्य किधर है, उधर क्या है, छुटकारा। पहले अशोक पास्टर जी करके कहा थे, उसको मीटिंग में रह नहीं पाएगा, सर दर्द। भगवासी आया था, वो क्या था, बैठ ही नहीं पाएगा। कितना टाइम वो प्रचार करेगा उतना टाइम भी क्या ही होगा, सर दर्द, सर दर्द, सर दर्द होता ही रहेगा। ये क्या सर दर्द हो रहा है, ये क्या सर दर्द? क्योंकि सच्चाई किधर है, हमको क्या देता है, सब छुटकारा पाते जाएंगे। सत्य किधर है तो छुटकारा जरूरी है। ये सच्चाई नहीं है तो क्या हो जाता है, सर पकड़ते जाता है। फिर 4-5 दिन हो गया, समझ गया ये कौन है करके, क्यों सर पकड़ा। उनके पूरा अवतार क्या हो गया, बाहर। 4-5 दिन में पूरा अवतार क्या हो गया, बाहर आ गया। वो टाइम भी बहुत खतराता था कि कलिसिया तभी बहुत लोग आते थे, नए लोग। तो टाइम इसके कारण पूरा कुछ तो होने वाला था, परमेश्वर क्या कर दिया है, वो टाइम भी बचाया। ताकि क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा से, परमेश्वर का आत्मा से क्या नहीं होता उधर, सुसमाचार नहीं बताया, मतलब कलिसिया नहीं चला है तो दुष्ट आत्मा पूरी तरह सबका सर को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। फिर उसका हरकत ही रहेगा, उधर क्या ही रहेगा, सबसे बड़ा चीज उसका हरकत रहेगा। समझ गया? ताकि वो शक्ति उधर आया, शक्ति इधर आया, बोलता है शक्ति उधर आया, शक्ति इधर आया, इसके गले में सांप फंसा है, इसके मुंह में काला पर्दा है। ये परमेश्वर की मीटिंग में ऐसे चलता है। मैं शक्ति वाला किसी को भरोसा नहीं रखता। मैं बोले बोलेंगे परमेश्वर को उपस्थित में वो कैसे दिखता है, परमेश्वर को उपस्थित में वो क्या दिखता है, क्यों दिखता है? तो तुम दोस्ती होगा और कोई आया होगा। मैं इसलिए पहले मेरे को इतना कंफ्यूज रहता था, फिर भी मेरे को परमेश्वर बहुत बात से संभाला। मैं बोलता ऐसा, मैं इसलिए प्रार्थना के टाइम वगैरह कोई पास्टर वो सब रहेगा ना, आँख नहीं बंद करती, मैं गड़बड़ी कर देते हैं लोग, बहुत आँख नहीं बंद करता है। मेरे को समस्या आँख नहीं बंद करता, क्या करते मेरे को देखना है। क्योंकि किसके गले में जाके सांप फंसा करके ऐसा पकड़ लेते हैं, अरे तू उधर पकड़ने के ऊपर नहीं, उधर से हिलना नहीं, तो उधर से हिलना नहीं, ऐसा पकड़ेंगे सांप फंसा है, मतलब गले को क्या करके बांध के रखा। मेरा गले के बांध सर पे हाथ रखा, सर का आगे नीचे तेरा हाथ नहीं आना, सीधा। वो उम्र से बहुत बड़ा, उम्र से बहुत बड़ा है। आज उसे सेवा पूरा क्या हो गया, पूरा खत्म ही हो गया। बड़े बड़े लोग क्योंकि क्या है, उपदेश को क्या कर लेते हैं, घुमा देते हैं। उपदेश घूम गया, उपदेश घूम गया, फिर क्या है, सर पे हाथ नहीं जाता, सर पे नहीं हाथ जाता है। मैं पूछा देखो सर पे हाथ रखेगा पूरा, किधर पे कुछ भी रहेगा क्या हो जाएगा? नहीं, एक एक जगह पे हाथ रख रहे, क्या बोलता है, एक एक जगह पे चुपे रहता है। प्रभु ऐसा चुपे रहता है, अच्छा हो गया। अभी बस अभी रहा था, पहले भी छोड़ा नहीं है, पहले भी बराबर कर छोड़ा, पैर अंदर नहीं रखना, ऐसा नहीं। इधर कितने बार उसके बाद घुमा, इधर पैर नहीं रखे, समझ आ? तो ऐसा सब उपदेश ऐसा क्या कर रहा है, निकलते हैं। हम लोग उपदेश हो गया खत्म, फिर उधर क्या ही रहेगा,
परमेश्वर नहीं रहता, उधर कौन रहेगा? दुष्ट शक्ति रहेगा। इसलिए उपदेश घट्टापन से बहुत क्या रहना है? सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है हमको। इसलिए मसीह का उपदेश, प्रेरित का उपदेश, ये आपको क्या दिया है? हमको स्पष्टता से दिया है। हमको क्या दिया है? नींव अच्छी तरह दिया है। आप लोग बहुत इसमें क्या करना? सावधान रहना। आप जिधर जाएगा तो सिखाना, भैया ये गलत है, क्या है हमारा नींव, क्या है यही है, यही हमारा उपदेश है। इसके अंदर से ही हम क्या करना? जाना है। देखो सच्चाई किधर प्रचार किया जाता है, जितना भी आपके अंदर कमियां रहेगा ना, दुष्टात्मा रहो, बीमारी रहो, अपने आप जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। जाता है। अपन को उसकी बात हाथ रखने की जरूरत नहीं है, फोर्स देने की जरूरत नहीं। आप आज मन लगाया, परमेश्वर को यही सच्चाई करके ग्रहण कर दिया, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, अपने आप क्या कर देगा? वो चले जाता है। बहुत रहेगा तभी उसको थोड़ा ठंडा करके करना पड़ता है, फिर ऑटोमेटिक वो क्या कर लेता है? चले जाता है। इसके अलावा इसका और उपदेश नहीं। ऐसा बहुत सारे उपदेश क्या कर रहा है? बहुत सारे उपदेश घूम रहा है, लेकिन हमको वो सब, इसलिए आप लोग सावधान रहना। समझ गया? बहुत सावधान रहना। इसलिए आपको बहुत बातें आपको वचन कर रख के बता कर देता है। प्रेरित पौलुस भी बोलता है, इसके अलावा स्वर्गदूत भी लग जाएगा ना, क्या है? श्रापित है, क्योंकि उनको परमेश्वर स्वयं मन में प्रकट करके दिया। किधर प्रकट करके दिया? बाहर रहेगा तो भूल जाएगा। आपका अंदर प्रकटीकरण होता है ना, आपको मन के अंदर प्रकट करके देता है। कभी जिंदगी में क्या नहीं होता है? भूलेगा नहीं। आपको मन के अंदर परमेश्वर जो बात आपको प्रकट करके देता है, बात करता है, ये जिंदगी में आपसे क्या नहीं करेगा? मरने तक भी आपसे पूछेगा ना, बराबर पता गया इतना दिन में, इतना डेट में, इसी प्रकार परमेश्वर मेरे मन में बात क्या प्रकट करके दिया। इसलिए उतना इतना निश्चितता से बोलता था कि स्वर्गदूत भी आएगा ना, क्या नहीं होएगा? श्रापित है। चला साथ चला हुआ चेले क्या किया था? इनकार किया। लेकिन ये कभी यीशु उसको पकड़ा, उसे कभी क्या नहीं किया है? कभी नहीं इनकार किया। चेले एक बार क्या किया है? वही अपन देख क्या रहे, विश्वास से हटे थे, इनकार किए थे, कई बातों को क्या करता समझते नहीं थे। लेकिन इनके मन प्रेरित पौलुस को कभी पकड़ा, उसके बाद में परमेश्वर मन में प्रकट करके देने के बाद में कभी वो क्या नहीं किया है? कभी विश्वास से वो गिरा करके कभी किधर भी क्या नहीं करेगा। आप पढ़ा नहीं है, क्यों? मन के अंदर का प्रकटीकरण रहता है ना, ये क्या कहते सबसे स्ट्रांग रहता है। सबसे क्या रहता है? स्ट्रांग रहता है। इसलिए हमको क्या करना? मन को साफ रखना। क्या रखना? हमारे मन को क्या रखना? साफ रखना। मन से साफ रखने के समय परमेश्वर क्या करता है? मन को उपयोग करके बड़े बड़े कार्य का हमारे जीवन में क्या करता है? बड़े बड़े प्रकटीकरण क्या कर लेता है? हमको देता है। समझ गया? समझ उपदेश में आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है आगे पीछे, तो आपने इसमें क्या करना? सावधान रहना। ठीक है? ले फरीसी सदूसी अभी भी बहुत चलता है, उनके खट्टे बच्चे। अब क्या रहना? सावधान, चौकस रहना, चौकस रहना। ले सबके कलिसिया में जाना भी क्या है? सबके कलिसिया में जाना भी मना है, क्योंकि वही आत्मा क्या कर लेते हैं? आ जाता। ये वसाई वाला के पास वही वो बना के रखा है आत्मा। जाएगा क्या कर लेगा? बेच देगा, फिर वही का वही क्या है? वही हंस बोले तो हंस, और चिल्ला बोले तो चिल्ला, और उठ बोले तो उठ। बहुत कार्य उधर क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है? हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन है, हमेशा रख रहा है। हमारा परमेश्वर कौन है? डिसिप्लिन का परमेश्वर है। कोई ऐसा आलतू फालतू का नहीं है, कैसा भी क्या करे, आराधना करे, कैसा भी क्या करे, नंगा नाचे, ये सब क्या नहीं है। ठीक? और हम पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय
13 से पढ़ेंगे। हाँ, यीशु- 16 का मत्ती 16 का 13 से। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया हाँ, और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, चेलों से पूछता है। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ, उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोग बोलते हैं, पढ़ो फिर से 14। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। और कुछ यिर्मयाह और भविष्यद्वक्ता से कोई है करके कह रहा है। उसने उनसे कहा, और यीशु उनसे कह रहा है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु जो वो लोग ऐसे बता रहे हैं, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवित है। तुम कौन है? जीवित है, परमेश्वर का पुत्र मसीह। मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। प्रकट किया है। और 20 तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। चेलों को क्या बताया? अभी समझ गया कौन है? स्पष्टता से समझ गया कौन है? मसीह है। और चेले बोला तो किसी को क्या नहीं करना, नहीं पता ना। 21 उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, शास्त्रियों का हाथ से मैं बहुत दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, और इससे पतरस उनका अलग लेके गया, झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। मेरे सामने से तू दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरा ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तू परमेश्वर का बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तू मनुष्य का बातों पर मन लगाता है। 24 तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आने लाया तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप को पहले इनकार करो, और अपना क्रूस उठाओ, और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, अपने प्राण कोई भी बचाना चाहे, वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा। ठीक है। अभी इसमें देखो, यीशु पूछा, मैं कौन? लोग क्या बताया तो कैसे यिर्मयाह, एलिया, भविष्यद्वक्ता करके लोग बताए। और चेले को यीशु पूछा, तुम लोग क्या सोचते? पतरस कभी भी क्या कर लेते हैं? पहले खड़े रहते। तुरंत बोला, तू जीवित है, परमेश्वर का पुत्र क्लियर क्या कर दिया है? पहले जाना है, अभी क्या करते हैं? पूरा बोल दिया है। समझ गया? अभी यीशु क्या सोचता है? चलो तुम तो क्या कर दिया, जान लिया है मैं कौन। बोला इसके बारे में किसी को क्या नहीं करना, नहीं बताना नहीं करके फिर उनकी हकीकत बताना शुरू कर दे। देखो मैं क्या करने वाला है, मैं अभी पुरनियों, प्रधान याजकों, शास्त्रियों का पकड़ा जाएगा, मुझे वो लोग दुख देगा, मारेगा, मुझे तीसरा दिन क्या करेगा, मैं छीन लेगा।
क्या जान अभी जान लिया मैं क्यों आया, क्या उद्देश्य से आया, व्यवस्था से पूरा क्या क्या है बताया गया। अब ये लोग मेरा पूरा क्या करते जान लिया करके क्या कर रहा है, यीशु बता रहा है उनके आगे के कार्य को क्या कर रहा है बता रहा है। बताते ही तुरंत क्या कर रहा है, पकड़ा, अलग बुला के ले गया। किधर बुला के ले गया, साथ में अलग बुला के ले गया, झिटकने लगा, डांटने लगा। हाँ ऐसा कैसे बोलते हो, आपको ऐसा क्या नहीं करेगा, नहीं होगा, होने नहीं दे। क्यों क्यों ऐसा होता है? यीशु बोलता है पीछे हो शैतान, तू ठोकर का कारण है और तू मनुष्य जो सोचते वैसे क्या कर रहे तो सोच रहा है। तो मतलब क्या सोचे थे बताओ, परमेश्वर करके जान लिया पूरा, क्या सोचते हैं बताओ, आप लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर आप जानते परमेश्वर आपको है कि नहीं, परमेश्वर है आपको, आपको यीशु ही परमेश्वर करके पूरा पूरा कितने लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं ना, पूरा का पूरा विश्वास है ना। ठीक है, लेकिन इस परमेश्वर बारे में आप क्या सोचते हो? ये लोग ये क्या सोचे हैं, तुमको तुम मरना नहीं। यीशु क्या बोलता, तुम मनुष्य जैसा सोचते है ना वैसा तुम क्या करना, सिर्फ पीछे हो शैतान। परमेश्वर को जैसा तू क्या करता नहीं है, तू सोचा नहीं है। तो पता आप क्या सोचते हो, नहीं समझ रहे। पतरस क्या सोचा, मरने की नहीं, मरने के बाद ही नहीं, मरने में तो भाग गया ना, तो नहीं तो खड़ा रहते थे। मनुष्य जैसा, मनुष्य क्या सोचते हैं, साथ किधर, साथ रहने के भी कुछ फर्क नहीं। क्या करिए, परमेश्वर है, इसको स्वर्ग खुला है, ये हमें क्या करे, अच्छे आशीर्वाद करे, हमको अच्छी जिंदगी देवे। मनुष्य क्या सोचते हैं बता, मनुष्य क्या सोचता है, क्रूस पर मरकर मेरे को दुख आवे, मैं क्रूस उठाऊं, कभी सोचते हैं कि हम ही नहीं सोचते हम, हमको पहले पहले यीशु मसीह के पास आएगा क्या मिलेगा, समाधान। हाँ ये भी प्रचार है, ये भी प्रचार चलता है, यीशु मसीह के पास आएगा है ना, नहीं समाधान मिलेगा, तेरा आर्श पहुंचा जाएगा, तेरा खर्चा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा वो मिलेगा, ये मिलेगा, सब। यीशु क्या बोला, मैं समाधान देने के लिए नहीं आया, मैं क्या चलाने के लिए आया, तलवार चलाने के लिए आया। सब ये पतरस क्या समझ, मेरे को समाधान, मेरे को क्या चाहिए, मनुष्य जैसा सोच, हम सभी ऐसे हम सोच चाहते, सभी का एक सोचा था, प्रभु थोड़ा आराम नहीं, अच्छा बहुत ही क्या हो रहा है, बहुत ही परेशान हो रहा प्रभु, बहुत थोड़ा क्या हो जाए, प्रार्थना करता है थोड़ा ठंडा करो प्रभु, समझ रहा है। लेकिन यीशु क्या बोले, समाधान देने के लिए नहीं आया। मत्ती 10:37 से आप पढ़कर देखिएगा ना, मैं क्या नहीं देने के लिए आया, तुमको समाधान देने के लिए नहीं आया, तुम्हारे घर में समाधान डालने के लिए नहीं आया, तलवार चलाने के लिए आया। तलवार चला के क्या करेगा, उनका ले लेगा, बाकी के किसके पास जाना है, परमेश्वर का परमेश्वर का ले लेगा, बाकी का वो जिसके साथ लगा हुआ उसके पास जाएगा। नहीं आए ना बच्चे, नहीं के नहीं, पढ़ो ना, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। पृथ्वी पर क्या करने के लिए आया, मैं मिलाप कराने के लिए आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। बहू को उसकी सास से क्या हो जाए, अलग कर, क्या के लिए इसमें से आएगा। हम बोलते हैं ये कर क्या कर,
हमारे घर का तूफान को बंद कर। पतरस ने क्या सोचा? मनुष्य सोचने के जैसा हमें भी एक ही क्या करेंगे, जिंदगी पूरा छोड़कर आया, मच्छी समुद्र सारे छोड़कर क्या किया है, हमें बड़ी आशीर्वाद देकर हमें सब एक बड़ा मंदिर बना कर। क्यों? परमेश्वर वो कुछ भी करेगा। परमेश्वर क्या करेगा ईशा? वो कुछ भी कर सकता, नहीं कर सकता? कितना आशीर्वाद चाहिए उतनी, सब उनके हाथ में। कितना आशीर्वाद चाहिए उतने आशीर्वाद, कितना बंगला चाहिए उतनी बंगला, कितनी समाधान चाहिए उतनी समाधान, क्या चाहिए सब क्या करेगा, देगा करके सोचते ही ये क्या बोलता है, मैं मरेगा, तीसरा दिन जी उठेगा, मैं क्या करेगा, है ना? वही बोल रहा ना, मैं दुख उठाने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ और जी उठने वाला हूँ तीसरा दिन। ये क्या बात है? इसलिए क्या बोलता है, ले जाकर नहीं, ऐसा आपको होने नहीं दूंगा। उसके लिए आपको पीछे आया, अब मर जाएगा करके तो आपको पीछे आने की जरूरत क्या पड़ी है? आपको जरूरत क्या पड़ी है? सबसे बड़ा हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है। हमको कोई हिला नहीं सकता, कोई कम नहीं आएगा। हम बड़े क्या बनेंगे? समझ गया, समझ गया। इसलिए यीशु बोलते तुम मनुष्य जैसा सोचते हो, ऐसा ही तुम क्या करता है? परमेश्वर को सोच तुम्हारे जीवन में क्या करना दे, आनंद है। हम भी ऐसे सोचते हैं। अब परमेश्वर करके जान लिया, यीशु का है संसार मेरा नहीं है। इस संसार का नहीं होने का कारण कोई मुझे क्या नहीं करेगा, ये संसार मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये दुख ही देगा। क्या करेगा? पहले मुझको दुख दिया, तुमको भी वही क्या करेगा, क्लेश है। तुमको क्या है? क्लेश है। हम क्या करते हैं? फिर भी हम क्या कर लेते हैं? हम वो नहीं सोचते। हम सोचते क्या, इस संसार मेरे को क्या करके दिया है? यीशु को बचाया, सबसे बढ़कर क्या करें? संसार को क्या करें? संसार को क्या करें? कमावे। संसार को कमावे, है ना? नहीं मन में आएंगे नहीं, ऐसा आप सोचते हो, हमको नहीं बताओ। 23 पढ़ो। उसने मुड़कर हाँ, पतरस से कहा, जोर से बोल। उसने मुड़कर हाँ। पतरस से कहा, पतरस से कहा, हे शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। हाँ, मेरे सामने से दूर हो। कौन है? शैतान। कौन है? शैतान है। परमेश्वर का योग्य चीज। अब फिर से भी 22-23 दोनों साथ में पढ़ो। इस पर रुक। इस पर हाँ, पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हाँ, इस बार पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, परमेश्वर ना कहे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। तेरे साथ ऐसा कभी ना हुआ। उसने मुड़कर पतरस से कहा, उसे मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, ये शैतान, मेरे सामने से दूर हो, दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। पर मनुष्य का बातों पर क्या करता है? मन लगाता है। वो भी क्या कर रहा है? मन लगाता है। मनुष्य का बातों पर क्या कर रहा है? परमेश्वर का बातों पर नहीं, मनुष्य का बातों पर तुम क्या कर रहा है? मन लगा रहा है। इसलिए पीछे वो लोग शैतान क्या बोलते हैं? परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहने के लिए चुनावा प्रेरित को देकर क्या बोलते हैं? पीछे वो शैतान। मनुष्य को बातों पर मन लगा। इसलिए कभी आप परमेश्वर को ग्रहण कर दिया, आपको किधर बिठा दिया गया है? स्वर्गीय स्थान पर बिठा दिया है। स्वर्गीय स्थान पर बैठेगा तो किधर बैठना है? स्वर्गीय स्थान पर बैठा है तो क्या करना है? उधर ही बैठना है। उधर रहकर क्या नहीं करना है? हाँ, हर जगह क्या नहीं करना है? नहीं समझ रहा है? हाँ, हाथी के ऊपर क्या रहेगा? हाथी के ऊपर उसका चलाने के महावत बैठता है। वो अच्छा इसको खाना पीना देकर क्या कर रहा है? खाना पीना पेट भर के खिलाकर
उसको रोड में लेके जाते हैं, समझ गया? कुछ उस अगले को मंदिर के किधर ले जाते हैं, लेकिन ये ऊपर तो वो बैठा चलाने वाला, लेकिन ये हाथी क्या करता है, उसको सूंड से उधर का इधर, इधर का इधर, रास्ता पूरा क्या करता है, जो मिलता है खाकर क्या करता है, चलता है। ऐसा हम भी क्या करते हैं, परमेश्वर को तो बिठा कर आपको जिधर जिधर मुंह लगाना सब जगह क्या करेंगे, आपको किधर किधर मुंह लगाना मन लगाना हम क्या करते हैं, लगाते हैं। फिर लगा कि संडे आकर क्या करता है, परमेश्वर में नहीं करना था कर दिया, मालूम ना नहीं करना फिर क्यों किया, अपना अच्छा अच्छा करता मालूम होकर कर दिया प्रभु, तो मालूम है ना नहीं करने के क्यों किया, क्योंकि हर संडे क्या कर लेते, बोल देते प्रभु क्षमा करना, एक बार क्षमा कर, अगले हफ्ता भी वही, मैं नहीं खाना था खा लिया, नहीं मन लगा रहा था लगा दिया, क्षमा कर। यही हमारे क्या करते हैं, यही हमारा चलते हैं, समझ गया? इसलिए बोलता है पीछे वो शैतान, परमेश्वर करके पूरे कितना क्लियर बोला ये पतरस, तू कौन है, तू संसार का नहीं है, पूरी मालूम है तो परमेश्वर है, तू किसके लिए आया करके भी मालूम है, मनुष्य को पाप के लिए है, क्षमा के लिए आया, तुमको क्रूस से करके पूरा मालूम है, फिर भी ले जाकर क्या करता है, अलग ले जाकर डांट रहा है, वो भी परमेश्वर को अलग ले जाकर क्या करता है, देखो हाँ, वो उसके मुंह से ही बोला तुम कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, अलग ले जाते, क्या इज्जत वाली, क्या परमेश्वर के क्या इज्जत वाली देते हैं, देखो अलग ले जाकर डांटते ताकि वो कुछ क्या कर दिया है, गलत बोल दिया है, क्या क्या देखो हाँ, चेले की परिस्थिति क्या थे, इसी प्रकार थे, फिर डांटने के, डांट तो कैसा डांटा वैसा बोला होगा, ऐसा कैसा बोलते हो, अब डांटे हो तो झिड़कते तो कैसा करता था, हाँ इसको परमेश्वर को ऐसी बात क्या करता पतरस किया, ये सब मिला, लीडर कौन था, पतरस था, सब मिल जाते हैं, लीडर क्या कर लेते हैं, आगे जाकर बात करते हैं, लीडर क्या करता है, आगे जाकर बात करते हैं, सब मिला के बात करता है, ये जाकर गुल्ला करता है, बस ये जाहिर कर देता है, हाँ जाहिर कर देते हैं बस। तो आज हम भी आए रहेंगे, पवित्र आत्मा भरपूरी क्यों नहीं, परमेश्वर का परमेश्वर दस्ता, एक ही शब्द भी क्या नहीं कर पाएंगे, एक ही शब्द भी उन्होंने बोला हुआ, ये क्यों करके मैं आपको बोलने की क्या नहीं है, अनुमति नहीं है आपकी, क्या नहीं है, आप ये क्यों बोला करके पूछने के भी हमारे पास क्या नहीं है, अनुमति नहीं है, समझ गए? हम बहुत बात परमेश्वर से क्या करते हैं, ये करो वो करो ऐसा करो, मैं बहुत लोग बोलते हैं क्या वो नौकर है क्या तुम्हारा, इज्जत वगैरह कुछ है, तो इज्जत वगैरह कुछ है, कैसा बात करते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने का, ऐसा करना वैसा करना तैसा करना, ये सब हमारा ठीक नहीं है, नौकर नहीं, आप बराबर उनके साथ संगति का मेंटेनेंस करो, क्या करना, हाँ आप जैसा मेल हो गया वो मेल में आप क्या रहना है, बराबर रहेगा। वचन बताती है तुम एकत्र होने के पहले तुमको जो जरूरत है मैं क्या करता है, मैं जानता हूँ, तुम मांगने से भी बढ़कर क्या करता है, हमको परमेश्वर क्या करता है, देता है ना, नहीं देता, इसलिए ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, ये करो वो करो, ये सब आप थोड़ा प्रार्थना सब वगैरह में चेंजेस रहना, ये करना वो करना ऐसा करना, ऐसे क्यों किया है, ऐसा करता तो अच्छा रहता था, नहीं आना तो आप शैतान है, आप मनुष्य का चितवर है, तो ये हमारा बात नहीं आना, आप बराबर उनके साथ क्या करना, मैं कितनी भी कष्ट आएगा ना मेरे को ऐसा प्रभु इसको कभी कभी आएगा तो फिर बोलते नहीं 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 करना, बिल्कुल नहीं करना, हाँ जिस रास्ता में इसको ले जा रहा हूँ उसी रास्ता के लिए मैं क्या करता है, बाकी फिर ये कर वो कर, कभी ना पूछता, मैं बैठे तो पहले रोती है, मेरा किधर किधर चुका बुका सब लेके क्या करता है, 10-15 साल का पहले पाप भी लेकर मुझे क्या करना है, प्रभु कितनी करके मेरे हाथ में उठा के
फिर एक आत्मा के लिए बाकी चीजों के लिए जाता है। हाँ कि कोई जरूरत हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, मैं क्या नहीं करता है। समझ गया? मैं परमेश्वर के साथ का रिलेशन को क्या करना, आप बराबर रखो। आप ये कुछ भी आपके लिए लिस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ता। ये करो, वो करो, ऐसा करो, क्यों क्या करके पूछने जरूरत नहीं पड़ता। समझ गया ना? नहीं पड़ता। उनको मालूम है इसके जीवन में क्या तकलीफ है, क्या करना है, इसको कैसा ले जाना, सारे बात उनके क्या है मालूम है। हम आर्डर देने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल आर्डर नहीं देना। प्रार्थना में आपको सुधार आना चाहिए। समझ गया? आपको प्रार्थना में क्या करना, बहुत सुधार आना चाहिए। उठने डाला क्या पहले आपको गंदगी दो, मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे पवित्र कर, तभी ना प्रभु आपके पास में आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। ये आप क्या करना है, हल्लू आवाज से आप करने के आप मन से आएगा। आप क्या करते हैं, रोना आंसू बहते रहेगा, मन से आप कर रहे तो आपको पाप धुलाया जाते रहता है, उसे मालूम पड़ता है। आवाज करने की जरूरत ही नहीं पड़ता उसमें। समझ बात समझ रहे ना? तो आप रिलेशन में क्या करना, ये परमेश्वर है, इससे कैसा बात करना है, ये क्या है परमेश्वर, इससे क्या बात करना है, ये आप क्या करना है, इससे आप समझना। प्रेरित पौलुस को देखकर किधर खड़ा रह के कुछ मांगता, किधर खड़ा रह के उतनी तकलीफ में बोलते मैं तकलीफ में पड़ा, मेरे को क्या करना। इसी प्रकार भी आसानी करो कर किधर भी पूछता, लेकिन बताने के समय कुछ उनके तकलीफ आके लोग कलिसिया वाला उठने टाइम तभी बोलता है, देख इसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग साथ रहा करता था, रे रहा हूँ। मेरा जीवन ऐसा है, मैं मेरा बड़ापन घमंड कर रहा था, कितनी बड़ा घमंड कर सकता था, लेकिन मैं क्या नहीं है, मैं घमंड करने के लिए योग्य नहीं हूँ। मैं केवल यीशु मसीह पर ही मैं क्या करूंगा, मैं घमंड करूंगा। समझा? प्रार्थना बहुत हम क्या करना है, कुछ भी बात परमेश्वर से करे, वो क्या कर रहा है स्वर्ग में, कैसा उनसे बात करना है, वो परमेश्वर है, उसको कैसा उनको मर्यादा देना। अब प्रार्थना करने के टाइम में 1000 बार आपको बताता है, बेड में बैठ के प्रार्थना नहीं करना। क्या नहीं करना? आप सोया हुआ जगह पर बैठ कर क्या नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना। बिस्तर निकाल के साइड पर रखकर अच्छा मुंह धो के दांत ब्रश करके साफ एक तैयारी के साथ आप क्या करना है। एक बड़ी कौन है, एक वीआईपी का आप इनवाइट करने जाता है, ऐसे जाएगा आप बिना मुंह धोए, मुंह इधर से किस किस को मुंह आ जाता है, यहाँ से सो की क्या हो जाता है, मुंह बड़ा बड़ा मुंह के साथ आप जाएंगे नाइटी पहनकर। किसको परमोडा रहता है, किसको बनियन रहता है, किसको नाइटी रहता है, ये बाल कहाँ गा तो बाल गया रहेगा, कैसा भी जाओगे आप। अर्ध नींद में आँख एक खुला एक बंद, किसको एक खुला रहता है एक बंद, ये दोनों खुले रहेंगे क्योंकि नींद नहीं नींद फिर खुला तो नींद चल जाती। हाँ ऐसा भी हम चलते हैं, है ना? कुछ लोग बुद्धि खोलेगा नहीं, आँख दोनों बंद रहेगा, किस को बात करेंगे, किसको तो कुछ भी बोलो आँख खुला रहेगा, दिमाग सोया कितना भी कर बगैर कितना प्रकार के लोग निकलते हैं हम लोग। ऐसे जाते कोई वीआईपी को आप करने के लिए इनवाइट करने के लिए जाते हैं, तो फिर परमेश्वर कैसा करते हैं आप लोग, परमेश्वर कैसा करते हैं? भाई लोग फुल पैंट पहनना है और कॉलर का शर्ट पहनना है, तभी क्या कर सकता है, उसका सिस्टम देखने के वैसे ही करने का। हाँ कर क्या करने का, क्या बोलते उसका सिस्टम ही जाएगा तो क्या नहीं करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करता है, आप तुरंत उपस्थिति बन जाते हैं ना, तो आ जाते हैं, उन्होंने बैठ जाते, वो बैठने पे कैसा रहेगा, उनके किधर है पैर भी क्या नहीं करता है, नहीं दिखता। तो हम अर्धा पावला कपड़ा पहन के बैठेगा, पाव अर्धा कपड़ा दीदी वही है कैसा, क्या क्या हो गया, पानी नहीं है ऊपर, वो बाटले ऊपर भरेले क्या
ऊपर बांट ले। ठीक है, ठीक है, समझ गया? इसे पद्धति है ये। हम कैसा भी क्या कर लेते हैं, हम कैसा भी बैठ जाते हैं। नो, ये सब बहुत खराब है। परमेश्वर के हिसाब से उनके क्या करना, मर्यादा देना, प्रार्थना करने टाइम हो और बाकी समय हो, परमेश्वर उपस्थिति में आने के टाइम वचन पढ़ो, कुछ भी करो, एक आपको क्या लेना है। कलिसिया में आवे, कलिसिया में भी आप क्या करना, संडे के दिन कैसा भी हम बैठ जाते हैं, समय पर नहीं आते। ये सब किधर आते हैं मालूम है? सब किधर आते हैं? ऐसा पतरस क्या करता है, परमेश्वर का ले जाकर क्या करता, अकेले ले जाकर डांटता है। ऐसा हमारा काम भी क्या करते हैं, होते हैं। हम भी उनको क्या नहीं है, ऐसा कि कुछ मेरे से कोई छोटा है, मेरा से वो छोटा है, ऐसा हम समझते हैं। ये कभी ना परमेश्वर करके जानने बाद, परमेश्वर के योग्य धन्यवाद स्तुति उनको क्या करना है, देना है। जान लिया, आप बोल दिया, परमेश्वर करके आया, अगर पाप धो दिया है, अब पूरी तरह मालूम है परमेश्वर यही है, तो क्या करना, उसकी योग्य मर्यादा हर चीज में आपके जीवन में दिखना, हर चीज में, एक ही नहीं, हर चीज में क्या करना है, दिखना है। नहीं है तो पवित्र आत्मा पाना क्या है, पवित्र आत्मा पाना बड़ी मुश्किल है। हाँ, बड़ी मुश्किल है, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्या क्या कर रहे हो, बात समझते हैं ना। इसलिए वो क्या कर रहा है, छिटक रहा है। नीचे पढ़ो 24। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, देखो, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। मतलब अपने आप को इनकार करना मतलब वो अपने आप को आप क्या बोले, बताओ। परिवार से अलग सभी मारेंगे, मेरे को मारेगा पहले। परिवार से अलग कौन बोलता है मालूम है? नहीं, पत्नी बच्चे से मेल नहीं रहता ना। बाबा परिवार से अलग नहीं, खुद को इनकार करना, अपने मन से नहीं, खुद को बोले तो मेरे लिए जो इच्छा है, अभिलाषा है, मेरा जो सुख है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। मेरा जो सुख है, समझ गया? नहीं समझ रहे? अच्छे देखो, हम खाना खाने में भी अच्छा दूध लेते, अच्छा कॉफी बनाते, पीते, बराबर। अभी किधर जाएगा तो ऐसा क्या नहीं करता है, कोटे क्या करते हैं हम, जो मिलता है। मेरे शरीर को क्या करना है, मार कर। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, प्रचार करने वाला मैं ही नाश नहीं होते हुए मेरे शरीर को क्या करता है, मारता कूटता बस में करता। मारता कूटता बोले तो ये हथौड़ी ना, हैमर की क्या बोलता, हथौड़ी से क्या करता मैं, हथौड़ी क्या है, यिर्मयाह में बताया वचन। हथौड़ी क्या है, वचन से मार कर इसको कूट कर क्या करेगा है, मेरा इच्छा, मेरा अभिलाषा कभी क्या नहीं हो जावे, मतलब पूरी बोले तो प्रकट नहीं होना। मैं यही खाएगा, मेरे को यही चाहिए, यही पहनेगा, मेरे को 5000 कपड़ा पहनेगा तो ही मेरे को क्या हो जाएगा, कोई देखेगा। 500 का कपड़ा नहीं पहनेगा, ये क्या है तुम्हारा? आज तो तुमको इनकार, तुमको खुद क्या नहीं, खुद को त्यागा ही नहीं है। मेरे को यही चाहिए, मेरे को ऐसा ही सोना है, बेड रहेगा तो ही सोएगा, तकिया रहेगा तो ही सोएगा, पंखा रहेगा तो ही सोएगा। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति को, शरीर को क्या करना, शरीर को, मन को आप तैयार करना। समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? समझते क्या नहीं समझता?
हाँ, तो इसलिए किधर भी जाएगा पानी की जगह पानी नहीं रहेगा, वो जगह पर जाके 2 बाल्टी पानी अपन इधर नहाते हैं 15 बाल्टी, इसलिए करना ही लिमिट करना है। 1 बाल्टी के आगे क्या नहीं करना, 1 बाल्टी के आगे नहीं ना। कभी किधर रहे भी सीखना घर पे अब घर में पानी बहुत है ठीक है, लेकिन कितना ही नहाने का, यही बाहर जाएगा तो भी आप क्या करेगा, अब नियंत्रण में रहेगा, उतने में नहा लेगा। घर पर जितना नहाएगा उतने में उधर वो तो प्रैक्टिस हो गया ना। एक बाल्टी पानी में घर में यूज करके नहा लेगा, उतना उधर मिलेगा तो उतने में नहा, उससे भी कम मिलेगा। ये बार तो इधर अच्छा पानी है, हम लोग भोपाल जाते था, कितना पानी देता था मालूम है, जान बुझ के इतना बाल्टी में आ रहा था, इतना बाल्टी में आ रहा था। वो भी रोज नहाने के नहीं, रोज भी क्या नहीं करने का, रोज नहाने के नहीं, रोज नहाने के भी नहीं। सीखो तो पानी की जगह पर नहीं जाएगा उधर कैसा तुम रहेगा, रोज नहाएगा तो तुम्हारा सुविधा है। मतलब ये अलग बात है, घर पे नहाने नहीं रहना, घर पे नहाने में रहना आपको सिखा बताता है। ऐसा हम जाएंगे एक जगह, हमको ये नहीं मेरे शरीर को नाता का के शरीर को सुख मिलता है, मेरे को सुख ही चाहिए करके तुम क्या नहीं करना, इनकार करो शरीर को क्या करना है, मतलब हमारा खुद को पहले क्या करना, इनकार खाने से लेकर इधर जाएगा उधर जो मिलेगा क्या करेगा वही खाएगा, बटाटा मिलेगा बटाटा ही खाएगा, बटाटा मिलेगा बटाटा ही खाएगा, समझ गया। फिर उधर जाके एक बार हम लोग हमारा बहन लोग थोड़ा अच्छा निकाला था, बोले नहीं जो मिलेगा वही क्या करेगा, एक्स्ट्रा उधर कोई चीज क्या नहीं करेगा, लेने का ही, समझ गया, समझता। इसलिए ये सारे खुद को इनकार, सारे में कपड़ा पहनने से लेके बात करने से सभी में हमारे पास एक क्या रहना, कंट्रोल, इनकार एक आना है, नहीं तो क्या होगा, खुद को इनकार नहीं करता तो क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। इसको पीछे आप क्या नहीं करते, क्योंकि पतरस बोलने का मतलब क्या है, वो खुद का अभी तक क्या नहीं है, इनकार नहीं किया। यीशु बोलने का मतलब क्या है, तुम लोग क्या सोचते, सुख विलास में जिएंगे, ये सोचते। परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे साथ रहने के कारण मेरे क्या कर सकता है, सब कुछ मिलेगा, मैं सुख विलास से क्या कर सकता है, जिएगा। इसलिए मेरे को मरने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है, समझ गया। मनुष्य का रीति से तुम क्या करना, बात करना है, इसलिए बोलते हैं तो खुद को पहले क्या करना, मेरे पीछे आना चाहे तो खुद को पहले क्या करना पड़ेगा, मतलब कि मरा हुआ हालत में लाओ, क्या है, जिंदा है, जीवित बलि चढ़ा, बलि कर देगा, जीवित बलि, समझ गया। मतलब कि मरा हुआ हालत में आ जाओ, एक मरा हुआ व्यक्ति के जाकर तुम कुछ भी करो उसका असर ही नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ठंडा पिलाओ, गरम पिलाओ, या टिक्का खाओ, मीठा खाओ, चिमटी लो, गाली दो, मारो, उसको कोई असर नहीं होता। एक खुद को इनकार करने का ऐसा, हमको भी कुछ भी करेगा तो कोई क्या नहीं रहना, असर नहीं रहना, कुछ भी करेगा कुछ भी असर नहीं रहना। देखो मरा हुआ हालत में हमको क्या करना है, आना है, समझ, बात समझ रहे ना, बात समझता। इसलिए ये लेवल में आएगा तभी आप यीशु को क्या कर सकता है, पीछे, उनके पीछे हम चल सकते हैं। अपने आप को इनकार नहीं करेगा, आप क्या नहीं करेगा, आपकी भी आपका अभिलाषा, आपका क्या इच्छा, आपको मन, ये सब आपको रहने नहीं देगा। इसलिए इस्राएली मार गए क्यों मालूम है, इसलिए इस्राएली पहुंचा नहीं पाया मालूम है, इसलिए हमेशा सुख चाहिए, हमेशा सुख चाहिए, उसको सुख में ही नहीं जा रहा है, फिर भी क्या है, और चाहिए, समझा। मन्ना हमेशा मन्ना ही देता है, हमेशा मन्ना ही देता है, हमेशा क्या करता है, हमको क्या है, ये सबसे इस्राएली हमेशा याद हमारे दृष्टांत रखा गया। खुद को इनकार करता था ना, वो पूरा क्या कर लेते थे, पहुंच पाता था, लेकिन मन को दौड़ा दिया है, क्या कर दिया है, मन जिधर चलता उधर आप चलने के नहीं, सबसे बड़ा चीज
ठीक है, आज समझ रहे ना? और पढ़ो, उसी वचन वापस पढ़ो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ, तो अपने आप का इनकार करे हाँ। और अपना क्रूस उठाए। अपने क्रूस उठाए, और क्या भी उठाना है, देखो अपने आप को इनकार करके क्या भी उठाना, अपना क्रूस बोले तो पहले ऐसे बोल दिया, मैं क्या करने के लिए नहीं आया, मिलाप करने के लिए नहीं आया, क्या करने के लिए आया, तलवार चलाने के लिए आया। संसार में क्या है, क्लेश है, तो क्या करने गया, क्रूस हमारा कंधे पर रहना है। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, यीशु को कोलकाता में ले जाने, कोलकाता नहीं, कोलकाता में ले जाना, क्या दिया था पहले, क्रूस दिया था ना, क्रूस दिया था ना। अभी आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या, मेरा कंधे पे क्रूस है, क्यों, तेरे किधर जाना है, कोलकाता नहीं, कोलकाता, कोलकाता ना, कोलकाता, ठीक है, खोपड़ी के स्थान जाना दे, कोलकाता, खोपड़ी का स्थान, खोपड़ी के स्थान, हमको नहीं पता, नहीं तो कोलकाता बोलेगा, कलकत्ता बोलेगा, ठीक है, जाना दे। खोपड़ी के स्थान में क्या करना है, जाना है, क्या विश्वासी क्या लेना है, खुद को मरा हुआ हालत में ले आकर हमेशा याद रखने के मेरे कंधे पे क्या है, हमेशा याद रखना मेरे कंधे पे क्रूस है। मेरे को किधर ही ये लोग टंगाएगा, एक दिन किधर ही टंगाएगा, खोपड़ी के स्थान, क्रूस पर टंगाएगा, खोपड़ी के स्थान में ले आकर किधर टंगाएगा। अबे हर दर्जन आएगा ही नहीं, क्रूस उतारने के लिए आया, अभी क्या बोलते हैं, यीशु मसीह है ना, सारा ज्यादा का कंफ्यूज में आ गया। तो लोग क्या कहते हैं यीशु मसीह के पास, उतारने के लिए आता है, इधर क्या बोलता है, उठाओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उठाओ बोलते, उतारता है, उतार कर मेरा जुआ तुम क्या करना, उठा लो, वे सहज योग्य है, ये हल्का उठाना है, क्रूस कंधे पर हमेशा रखना, याद रहना हर एक विश्वासी को मेरे कंधे पर क्या है। अगर आप भक्ति से चला, आप भक्ति से चला, एक दिन आपको भी टंगाएगा, सभी छोड़ देगा, सभी छोड़ देगा, क्योंकि यीशु को पत्थर पर पत्थर रख कर ही जाएगा, आप सभी लोग छोड़ देंगे। यीशु बोलता, तू क्या सोचते हो, अच्छी जिएगा करके आया मेरे पास, तू अच्छा क्या करना है, खुशी जिंदगी जीने के लिए मेरे पास आए हो, पहले खुद को क्या कर, शैतान, आज हम सोचा हम शैतान है, आज तक, आज से बहुत क्या करने क्या, शैतान से प्रकाश से, प्रकाश शैतान से क्या करने का नहीं, ये पदवी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए है। अब क्या करेगा, मेरे कंधे पर उसको इनकार करना, मेरे कंधे पर क्रूस है, कभी भी क्या करेगा ये लोग, कभी भी वो कौन टांगेगा, मतलब कौन टांगेगा, घर वाले, साथीदार, कौन, तू पिलाएगा पिलाएगा, पालन पोषण करेगा, सब कुछ करेगा, वो तुमको क्या करेगा, वो तुमको ले जाकर क्रूस पर चढ़ाएगा। ये मन में हमेशा क्या करने का, याद रखने का, फिर बाद में खड़ा रहेगा, यो क्रूस कैसा आया, क्रूस कैसा आया, ये ऐसा कैसा बोलते हैं। अभी स्थिर हो जाने का, अभी सब क्या ना पक्का हो जाने का, फिर आने के ना आनंद के साथ आजा, तुम पहले रेडी है, क्या करे, पहले हाँ वही होता है, वही होगा, सही एक मसीह जीवन हम बिताएगा ना, यही आपको क्या लास्ट, यही होगा, समझ आ, क्रूस उठाना ही पड़ेगा, क्रूस कंधे पर, हमेशा हमारे कंधे पर क्या करना रहना है, क्रूस पर ही हमको क्या करेगा, आप भला कर इस कभी क्या के लिए भला करते हैं, वो भला क्या आपको क्या, जब तक क्रूस पर नहीं टंगाएगा ना, आप क्या नहीं करेगा, महिमा भी नहीं हो पाएगी, समझ गया ना। हमको भी परमेश्वर क्या है, हमको महिमा के लिए बुलाया,
हमको परमेश्वर का तो महिमा करने का वो महिमा होता है, समझ रहा? यीशु को महिमा किया इसलिए पिता क्या हो गया, महिमा हुआ। ये हमको भी है, हमको जितना महिमा करता है यीशु क्या करता है, समझ गया? नहीं तो हमारा से द्वारा परमेश्वर कभी क्या नहीं करेगा, महिमा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक समझ रहे ना? इसलिए तलवार चलाने के लिए आया, आग गिराने के लिए क्या किया है, आया। समझा? बात समझ रहे ना? पढ़ो उसी वचन फिर से पढ़ो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करे, मेरा हालत में आ जा। इसलिए देखो परिवार छोड़ने के लिए बोला, कोई बोला करके नहीं छोड़ना। हम बाबा नहीं है हम लोग परिवार छोड़ के जाने के लिए। मैं हिमालय पहाड़ पर्वत पर जाके एक पैर ऊपर कर दिया, एक पैर नीचे कर दिया। ठीक समझ रहे ना? परिवार हमारा साथ का, परिवार के साथ अंत तक रहना, वो कैसा भी हो, समझे? और अपना क्रूस उठाए, हमारा अपने क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे क्या करना, मंजूर है? किसके पीछे चलना? ये लेगा तो ही क्या कर पाएंगे, चल पाएंगे। यीशु पीछे नहीं, पतरस के सही से सोचे तो क्या है, पीछे हो जा। ये शैतान मेरे पीछे मत जा, तू खुद क्या हो जा, हट जा। शैतान तू क्या कर, हट जा, समझ, दूर हो जा। समझ गया? समझता है? प्रकाश में खुशी चलेगी। जा देखो आके 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 किधर आके कहता, पहले क्या बोलता है, यीशु तुम्हें आशीर्वाद करेगा, चंगाई करेगा, तुम्हारा पाप क्षमा करेगा करके फंसा दिए। ये लोग क्या करते, ये लोग क्या करता है, चलते 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 पूरा हकीकत क्या करते हैं, बता देते। पहले पता तो आता नहीं था, है ना विनोद भैया? विनोद भैया थोड़ा सोचते हैं सोचते हैं ना थोड़ा। देखो सही, देखो उन्होंने सही बोलते, सही है। पहले ही जब ये चीज मालूम रहेगा तो कोई यहाँ बैठेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। लेकिन वचन बोलता है परमेश्वर जिसको चुना है ना वो क्या नहीं करेगा, हो जाएगा ही नहीं, जाएगा ना, आएगा, ढूंढ कर आएगा। क्या करेगा? चित्र एक सही विश्वासी क्या सुंदरता क्या है मालूम है, वो जितना कष्ट का अंदर से गुजरता है ना, और प्रार्थना करना शुरू करता है, और परमेश्वर का नजीक पहुंचना शुरू करता है। ये एक सच्चा विश्वासी सुंदरता, उससे मालूम पड़ता है ये सच है। कष्ट बहुत आती है, छोटा छोटा और आधा तो बात बढ़ते जाता है। ये छोटा पास हो जाए, उससे बड़ा आएगा, उससे बड़ा, बहुत बड़ा क्या करेगा, आएगा, तो अंत तक जो टिका रहेगा। समझ गया? तो कष्ट का अंदर जितना गुजरता है उतना परमेश्वर पर उसको प्रेम आता है। ये परमेश्वर चुने लोग, ये कौन है? परमेश्वर चुने लोग, समझ गया ना? इसलिए परमेश्वर चुने लोग, परमेश्वर पास क्या करेगा, आएगा ही आएगा। जितना कष्ट हो, जितना तकलीफ हो, जितना परेशान हो, शरीर में भी तकलीफ लेने दो, पैसा की कितना भी रहो, वो इसलिए प्रेरित पौलुस क्या बोलता है, कभी उसको कुछ खुशी मिला कुछ नहीं बोलता है, कपड़ा बराबर नंगा, खाना नहीं, फिर भी क्या बोलता है, परमेश्वर का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। हम अच्छे खाते, अच्छे पीते, अच्छा घर में बैठते, अच्छा सोते, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये खुशी नहीं आता है। वो क्या बोलता है, उसे पढ़ के दिखा, इतना कष्ट के अंदर वो क्या जीवन बिताने वाला व्यक्ति बोलता है, आपका प्रेम मुझे विवश कर रहा है। रोज तुम क्या करो, और कर करके क्या, और मार करके काम विवश कर रहा है। और क्या करता है, आपका प्रेम से मुझे रोज बंद करने के लिए मैं ले जाने वाला मेमने के जैसा लगेगा, तो रोज बंद, आज तुमको मतलब होगा, आज तुमको काटेगा सारा तुमको क्या रोज क्या किया जाएगा, आज कुछ होएगा, आज काटेगा, आज मारेगा, आज कुछ ना करेगा, रोज बंद करने के लिए ले जाने वाला मेमने के समान रहेगा। तो आपको प्रेम से मुझे कौन क्या अलग कर सकता है। बात समझ गया? यही मसीह जीवन है, यही परमेश्वर हमसे चाहने वाला जीवन है,
ये परमेश्वर का पत्र परमेश्वर करके जाने के बाद में भी वो इतना बताने के नहीं कारण वो बोलता तो मनुष्य जैसा सोचते हो, संसार जैसा सोचते हो ऐसा तुम क्या करता है, तू सोचता है, लेकिन क्या नहीं है, परमेश्वर का सोच तुम्हारा मन में आना है। तुमको भी क्या के लिए बुलाया हमको, हमके संसार नहीं है, उनके साथ रखने के लिए हमको बुलाया है। ना तो हमारा रास्ता कैसे ही जाएगा, हमारा रास्ता कैसे ही जाएगा, यही है दुख। इसलिए प्रेरित पौलुस को बताने के समय चलो को तू कलीसिया में विश्वासी कष्ट का अंदर से ही गुजरना ये सिखा। कलीसिया के तू क्या करना सिखा, तुम प्रेरित में लिखा गया कलीसिया किसे गुजरना है। इसलिए इस सब के लिए जरूरत हम क्या करना, अच्छी तरह विश्वास और प्रार्थना। देखो ये चेले किसी प्रकार साथ रहा होगा, हम तो चलो अनदेखी विश्वास, उन्होंने साथ रह की देखने के बाद में भी क्या नहीं किया है, विश्वास नहीं किया। इसलिए यीशु बोलता है इनकार कर खुद को और क्रूस हमेशा तुम्हारे कंधे पर, तुम क्या लेना है, याद है कंधे पर क्रूस क्रूस है, ये आपको क्या करना है, याद लेना है, कंधे पर क्रूस याद रखना है। समझ गया, बात समझता है। ये नहीं सोचना आपको कुछ, परमेश्वर समय समय पर आपको सारे आशीर्वाद देगा, ये नहीं कि आपको ऐसे ही बिठाएगा, नो, अच्छे आशीर्वाद देगा, देगा तो भी क्या लेना है, मरा हुआ हालत में, क्या हालत में रहना, मरा हुआ नहीं, पैसा आ गया मैं क्या करेगा, हाँ 4 बटर का क्यूब लेगा फेंक देगा, 4 बटर का क्यूब लेके क्या करेगा, अर्धा खाया अर्धा फेंका, हाँ घी पैकेट लिया 1 किलो 1 हफ्ता में खत्म किया। उस दिन तुम कैसा खाया था, बटर खा के खाया था क्या, नहीं बटर खा के खाया था क्या, नहीं ना, हाँ कुछ तो ब्रेड मिलेगा, थोड़ा तेल बिल में गरम किया ना, तो ऐसे ही कच्चा खाते थे, यही है ना। हमको क्या है, पैसा आ गया क्या भी क्या हो जाता है, हाँ कच्चड़ बड़ी देखे मालूम पड़ता है इसके घर का व्यवहार क्या है। जैसा चला मरा हुआ हालत में ही क्या करना है, कंधे पे अभी क्या कर सकता है, यीशु बोल रहा है, नहीं तो शैतान तू क्या कर, शैतान तू क्या हो जा, दूर हो जा। अभी क्या करो, समझ रहे, समझ रहे ना। तो इसलिए क्या बोलता है शैतान, क्या बोलता है, जिसको मांगता प्रणाम कर, जिसको मांगता मैं उसको क्या करूंगा मैं, देख प्रणाम कर, जिसको चाहिए मुझे एक बार प्रणाम कर, जिसको मांगता उसको मैं क्या करेगा, संसार का सारे महिमा क्या करो, दूर हो जाए। समझ बात, इतना समझ लिया ना, क्या करने के आपको, चलना ये नहीं चलना। विनोद भैया बोल, विनोद भैया बराबर बोल, अभी क्या करे, समझ में अभी तो फंसा तो दिया, अभी फंस गया कांटे में, तो नहीं ऐसा तो नहीं है ना, नहीं ऐसा नहीं, सही बोलता है, नहीं ऐसा कभी हो जाता है, क्योंकि दुनियादारी के बीच में जाकर रहेगा तो आ ही जाता है त्योहार, कभी आ जाता है, थोड़ी अभी संत थोड़ी है, अभी बन रहा हाँ हो जाते, आज तो बराबर वचन सुना तो हो जाते सबको हो जाते कि नहीं होता है, लेकिन गिरना नहीं होएगा तो भी क्या नहीं है, गिरना नहीं, गिरा तो भी उठकर वापस क्या करना, मिट्टी को पोंछ कर वापस लाइन में क्या करते नहीं, क्या छाले जाने का, बैठने के देखने बैठा तो ही कतरा भी, समझ गया बात, समझ रहे, सब देगा परमेश्वर, ये नहीं बोलता आपको अच्छे आशीर्वाद देगा, सब देगा, लेकिन आपको मनसा क्या है, आपका मनसा क्या है, मरा हुआ हालत है या मरा हुआ वापस जी उठ गया, पैसा आएगा तो क्या हो जाता है, जी उठ जाता है किसी को, और उसके बाद में क्या हो जाता है, क्रूज किधर हो जाएगा। मैं परमेश्वर ग्रहण करने करके तो 4 साल रहेगा, मैं पहले से प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ते काम, एक बार थोड़ा प्रार्थना वगैरह सब कम हो गया तो डिलीवरी हुआ था, जिनू को डिलीवरी हुआ था, फिर माँ भी सब माँ रहता हो तो आतंकवादी रहते हैं, जैसे कुछ कर ही नहीं पाता है। तो एक बार मेरे को ऐसा सपना आया, क्रूस
कटर का पानी गिर रहा है हमारे करते करते का, उसमें क्रूस उसके ऊपर, क्रूस उधर कटर में पड़ा, उसके ऊपर ये पानी कटर का मोरी के पानी गिरा। तुरंत उठ गया, प्रभु ये क्रूस किधर गया? ऐसा आप लोग क्या कर लेते हैं? तभी हम क्रूस उठा के फेंक देते हैं। सुख आएगा तो क्या हो जाएगा? पैसा आएगा तो क्रूस फेंक देने के नहीं मांगता। अब ये क्रूस नहीं है, फिर क्या है? ये क्रूस रहेगा तो हमेशा ये परमेश्वर को उपस्थिति में रहकर सच्चाई के साथ आप पवित्र हो जाने के लिए आप सोचना। क्या करने के लिए? पवित्र हो जाए। धोकर बैठा हो गया नहीं, धोकर बैठ जाते ना फिर गुड़गुड़ाएंगे। हाँ 14 साल हो गए, क्या आप ये पवित्र नहीं है क्या? नहीं पूछते क्या? तुमको ही प्रचार करने के आते है क्या? मेरे को प्रार्थना चलाने नहीं आते क्या? था कि नहीं? हाँ। कौन बोला? मीरियम नहीं, 250 लोग आया था। 250 लोग आया था। मोसे आरोन के विरुद्ध का नहीं, कोरा कोरा का पूरा फैमिली, अभिराम रूपन का सब मिलकर आया था ना। वो कोरा का कितना फैमिली आया था? 250 लोग। धूप का दान लेकर, उसमें धूप दान लेकर क्या आया था? खड़ा था। लेकर आया था। मोसे और आरोन को क्या तू ही पवित्र है क्या? तुम ही धूप जलाएगा क्या? तुम ही परमेश्वर पास जाएगा क्या? हमको पवित्र नहीं किया है। कलीसिया को यीशु मसीह लागू धूप कर रखा, लेकिन सौंपो नहीं सौंपेगा। 15 साल होएगा तो क्या करेगा? 15 क्या बुढ़ा बाल पक जाएगा ना। मैं कलीसिया में आकर 40 साल हो गया, मेरा बाल पक गया, मेरे को प्रार्थना का चलाने के लिए नहीं देता। बोलेगा नहीं बोलेगा? जरूर जान कर इसके पहले क्या करना? करेगा क्या नहीं करेगा? बोलेगा ही है, लेकिन समझ नहीं आता है। तू पवित्र परमेश्वर धोया हुआ उधर देखकर तुम्हें धूप दान लेगा तो कौन देगा तुम्हारे हाथ में? पवित्र हो जाने के लिए क्या करना? सौंप, तभी तुम्हारा कंधे में भी क्रूस आएगा, तुम भी मरा हुआ हालत में रहेगा। तू करो, परमेश्वर ही बोलेगा इसका अलग कर। अच्छा वो नहीं करते, मैं कब्रिस्तान जाए मेरा बाल पक गया तो कोई मान्य नहीं, कोई मान्य नहीं देगा। बाल पक्का आपने 50 साल हो गया, कोई मान्य नहीं देगा। पवित्र हो जाने के लिए सौंपो, क्रूस ऑलरेडी ऑटोमेटिक किधर आ जाएगा? आप उठाने की जरूरत है, किधर आ जाएगा? कांधे पर आ जाएगा। रोज आप वध किया जाने वाला मेमने के समान आप क्या जाएगा? आपका जीवन आ जाएगा। हमको वो सब नहीं चाहिए। हमको क्या? दो लिया ना बस, बपतिस्मा लिया ना स्वर्ग जाए, नहीं जाएगा स्वर्ग। बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग जाएगा क्या? बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग जाएगा क्या? दूर देश में बिठा देगा। इधर नया पृथ्वी नया आकाश बनाना है। हमको नया आकाश में इधर नहीं रहना, पृथ्वी में दूर देश में बिठाने के नहीं समझ रहे? समझते ना? नहीं कोई दुनिया। इसलिए अभी आप क्या करना? वचन सुनते हो, छेले जिस प्रकार था वही हमारे पास में भी है। इसलिए हम ठहरते हैं। हमारा अंदर जीवन का नल का यदि हम बहकना तो ये शैतान है, तो आज क्या करना है? आज तक हम शैतान है तो आज क्या करना है? बदलना कि नहीं बदलना ना। बदल कर प्रभु पवित्र हो जाने के लिए सौंपता हूँ। संत हो जाने, संत के बारे में लेगा ना अभी आपको सिखाऊंगा संत कैसा बनता है। समझा? पवित्र व्यक्ति, संत बोले तो पवित्र व्यक्ति ना, वो कैसा वो टाइप ये आपको अच्छा से बताया जाएगा। कलीसिया में पवित्र हो जाने के लिए सौंपे लोग कलीसिया में जरूर रहना। अभी वो कलीसिया आगे क्या करेगा? बढ़ेगा। समझ गया? समझता है? इसलिए आप लोग जितनी यही बोले आत्मिक जीवन ये क्या है? ये बढ़ने वाला जीवन है। रोज रोज आप ना मरने तक इसमें सीखे बढ़ेगा ना, मरने तक भी आप क्या करना है? बढ़ते जाएगा। इसलिए हम बुढ़ा नहीं होता। क्या नहीं होता? आप बुढ़ा नहीं होता। बुढ़ा होते क्या? बुढ़ा पढ़ते क्या? बुढ़ा जीवन में पढ़े उतरी आते क्या? इसलिए उस दिन क्या पढ़ा था? बुढ़ापन भी रस भरा हुआ। बुढ़ापन में भी हमारे पास क्या रहेगा? रस रहेगा। समझ गए? इसलिए ये बढ़ने वाला जीवन है। बढ़ते 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 बपतिस्मा में पवित्र आत्मा अलग दाई, फिर उसके नीचे का चार आते 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 अब क्या करता है? बढ़ते जाएगा। हमको कोई ले जाकर
किधर डालने की जरूरत है, अनाथ आश्रम में डालने की जरूरत नहीं। आप सही है, आप अनाथ आश्रम में नहीं जाएगा। आप सही नहीं है, फिर किधर जाएगा? कटोली पे देख के रखा, किधर देख के रखा? नजीक है, बाजू में ही। हाँ कटोरी में ही। हाँ, लंबा नहीं जाने का, ज्यादा लंबा नहीं। वृद्धाश्रम ना, वृद्धाश्रम। हाँ नहीं सुना तो क्या किया जाएगा? खड़ोली रेडी में डाला जाए। खडौली में ले जाके डाला जाएगा। क्या नहीं है परेशान, समझ रहे निशा? निशा को भी आज कुछ नहीं है, क्या क्या परेशान? कोई कोई बोला ना घर छोड़ के जाने का। क्या किधर बोलना? परिवार छोड़ के अलग रहने का। परिवार छोड़ के अलग रहने का, परिवार छोड़ के अलग रहेगा तो बाबा ही बनने का। ठीक है, सब बात समझिए ना। इसलिए आप रस भरा हुआ जीवन बिताओ, कोई वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमको तो क्या है, बटे ना आप जाके गुरु से आप मरा हुआ हालत में सुसमाचार बताएगा, उसको प्रार्थना, इसको प्रार्थना, कलिसिया में प्रार्थना की जरूरत है। कलिसिया में रहकर आप क्या करेगा? उम्र होते होते अन्ना का सम्मान क्या करेगा? सबको प्रार्थना करेगा। एक एक परिवार, एक एक जन को प्रार्थना की बहुत जरूरत है कलिसिया का। ऐसा आप क्या करेगा? बच्चे लोग शादी हो गया क्या? आप अकेले हो गया, घर में बैठने की जरूरत है। घर में बैठेगा तो वृद्धाश्रम जाएगा, कलिसिया में आ जाने का। समझ नहीं समझ रहा है? अभी शादी होएगा तो भी हम निकलता नहीं है, इसलिए वृद्धाश्रम के लिए क्या करो? तू किधर हमको छोड़ता नहीं, ते लेके छोड़ देते, डाल देते। चलो हो गया क्या? क्या करे? कलिसिया परमेश्वर, कलिसिया में बैठकर क्या करो? प्रार्थना करो। एक एक नगर, एक एक के लिए, जीवन के लिए, आत्मा के लिए क्या करे? प्रार्थना करो। रस भरा हुआ जीवन बिता। आपको किधर, आपका प्राण नया होते होते शरीर में थकावट नहीं दिखेगा, आप बूढ़ा होएगा ही नहीं। बूढ़ा कौन सा होता है मन में? प्राण। प्राण बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। प्राण जब तक बूढ़ा नहीं होता ना, आप उम्र होएगा ही नहीं। सब बात समझ रहे ना? बात समझता है? इसलिए पवित्र हो जाने के लिए आप क्या करना? सोचो, ये सब ऑटोमेटिक आपको पास आएगा। एक दिन क्या किया जाएगा? कुड़कुड़ाहट आएगा नहीं तो कुड़कुड़ाहट आएगा कलिसिया के अंदर। हम इतने साल बैठे, हमको प्रार्थना के लिए जगह नहीं देते, प्रचार के लिए बच्चे निकल जाएगा, बच्चे लोग निकल जाएगा। आपको सामने बच्चा आपको क्या करेगा? चलाएगा। शर्म आएगा अपन को, शर्म। फिर बोलेगा क्या? तुम मेरे सामने निकर पहना, मेरे को चलाएगा? हाँ, कलिसिया में इसी जगह आता है। मेरे सामने ये निकर पहना था और निकर पहने का मालूम नहीं था, चमड़ू पोसता था, ये मेरे को चला रहा, चलाएगा ना? चलाएगा ना? तुम लेवल नहीं तो फिर क्या करेगा? बच्चा चलाएगा अभी। समझ गया? ये सब काम के लिए आप नहीं है, आप क्या करो? पवित्र हो जाने के लिए वचन सीखने का बाद में ये सब वचन परमेश्वर अच्छा के लिए हमारे लिए बात पहले से बात कर रहा है। तो कलिसिया की पवित्रता हमारा पवित्र है। कल लेके आप कोई भी उंगली उठा नहीं सकता खड़ा रह की, क्योंकि आपको हर एक बात क्या बताई देता है आपको, जैसा जैसा आपको चाहिए। अभी से पवित्र हो जाने के लिए सौंपो, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाओ, पाकर पवित्र हो जाने के लिए आप सौंपो। सब आपको क्या करेगा? परमेश्वर हमको किधर नहीं, परमेश्वर हमको बहुत बड़ा उठाकर क्या करेगा? उपयोग करेगा। अब महिमा के साथ ये संसार छोड़ेगा ना, हम सबसे बड़ा महिमा के साथ हम क्या करेगा? जाएगा। हमसे जो भाग्य है सब भी आ जाएगा हमारे पास। समझ बात समझ रहे हैं?